किसान भाइयों नमस्कार। आज है दिन मंगलवार दिनांक 20 सितंबर 2022। आखिरकार ये क्या हो रहा है? पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में या फिर गुजरात में लाल प्याज की बुआई कम देखने को मिल रही है और इसके चलते लाल प्याज का उत्पादन भी इन राज्यों में कम रहेगा। लेकिन अभी कुछ ऐसी जानकारी हरियाणा से मिल रही है कि हरियाणा में प्याज की बुआई अभी चालू हो चुकी है और इस बार पिछले वर्ष के मुकाबले हरियाणा में प्याज की बुआई अधिक होने की संभावना लग रही है। वहाँ के कुछ किसान भाइयों का कहना ये है कि अभी तो हरियाणा में प्याज की बुआई शुरू हुई है और उन्होंने साथ ही ये भी जानकारी दी है कि कहीं ना कहीं पिछले वर्ष के मुकाबले इस वर्ष हरियाणा में प्याज अधिक लग सकता है, क्योंकि हरियाणा में किसान भाइयों की जो रुचि है प्याज की ओर ज़्यादा देखने को मिल रही है। तो हमारे जो किसान भाई हरियाणा से इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा क्या आपके क्षेत्र में अभी प्याज की बुआई शुरू हुई है या फिर नहीं। और वहीं बात करें अब अलवर मंडी में, वहाँ का जो लोकल बीज है वो नहीं आ रहा, क्योंकि अभी तक जो वहाँ का लोकल बीज था वो पहले ही कम मात्रा में था और अधिकतर वहाँ अलवर किसान भाइयों ने जो भी बीज लगाया था घर पर वो खुद उपयोग में लिया, जिसके चलते अब अलवर मंडी में गुजरात के तलाजा बीज की जो आवक है वो बढ़ गई है। और जैसा कि हम हर वर्ष देखते हैं कि अलवर मंडी में गुजरात के तलाजा बीज की जो मांग है वो अच्छी देखने को मिलती है, लेकिन कहीं ना कहीं अब अलवर ज़िले में भी हमारे किसान भाई खुद का बीज लगा रहे हैं और अब आने वाले समय में हो सकता है कि 80 से 90% तक किसान भाई खुद का ही बीज वहाँ पर लगाएं और वहाँ के लोकल बीज से ही प्याज को लगाएं। लेकिन अभी बात करें अलवर मंडी में गुजरात का तलाजा बीज 1500 रुपये से लगभग 1700-1800 रुपये तक बिक रहा है और कहीं ना कहीं इस भाव में अगर पिछले सप्ताह की बात की जाए तो गिरावट ही देखने को मिली है। पिछले सप्ताह तक ये गुजरात का तलाजा बीज 2000 रुपये 2100 रुपये तक बिका था, लेकिन आज ये केवल 1700-1800 रुपये तक बिक रहा है। और अभी किसान भाइयों जानकारी के अनुसार इस महीने अलवर में प्याज की जो बुआई हो रही है और अभी ये बुआई चालू है, तो कहीं ना कहीं इस महीने में लगभग 10 दिन अभी जो और बचे हैं इनमें और भी तेज़ी आ सकती है। यानी कि अलवर में प्याज बुआई जो हो रही है इसमें हमें तेज़ी देखने को मिल सकती है, क्योंकि अलवर ज़िले में प्याज की बुआई लगभग इस महीने 30 तारीख तक पूरी हो सकती है। अब यहाँ पर किसान भाइयों दो बातें देखने को मिल रही हैं। पहली बात, जो प्याज अगस्त में लगा था, दूसरा जो अभी सितंबर में लग रहा है या फिर अभी लगने वाला है, तो कहीं ना कहीं इनमें जो अंतर है वो रहेगा। जो अगस्त में लगा था वो प्याज तो जल्दी आएगा ही, लेकिन अभी जो प्याज लग रहा है वो कहीं ना कहीं नवंबर अंत तक ही देखने को मिलेगा। अब किसान भाइयों बात करें नाफेड की, जैसा कि हम सभी को मालूम है नाफेड ने इस वर्ष 2.5 लाख टन प्याज का जो स्टॉक है वो बनाया और उसमें से काफ़ी मात्रा में प्याज खराब भी हुआ और अभी नाफेड का जो प्याज है वो दिल्ली आज़ादपुर मंडी में भी आ रहा है। बाकी अन्य शहरों में भी नाफेड अपना प्याज भेज रहा है। लेकिन अब कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के जो मुख्यमंत्री जी हैं एकनाथ शिंदे जी, उनका कहना ये है कि अभी महाराष्ट्र में किसान भाइयों को प्याज का भाव नहीं मिल पा रहा और इसके लिए अब नाफेड और भी प्याज की खरीदी करे, जिसके लिए उन्होंने केंद्रीय खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल जी को एक पत्र लिखकर ये कहा कि नाफेड के माध्यम से प्याज खरीदी की जाए ताकि हमारे किसान भाइयों को भाव मिल सके। और वहीं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी ने मांग की है कि नाफेड 2 लाख टन प्याज और खरीदकर अपने प्याज स्टॉक को बढ़ाए। और ये खबर पिछले 8-10 दिनों से आ रही थी कि नाफेड 2 लाख टन प्याज और ख़रीदेगा और ये कमेंट हमारे काफ़ी किसान भाइयों ने भी किए थे, जिसका हमने संडे धमाल में भी लिया था। लेकिन अभी तक इसका कोई भी ठोस सबूत नहीं मिल पा रहा था, लेकिन अब यहाँ पर ये जानकारी निकल के सामने आई है कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे जी ने पीयूष गोयल जी से बोला है कि नाफेड अभी 2 लाख टन प्याज और ख़रीदे ताकि हमारे किसान भाइयों को भाव मिल सके। लेकिन किसान भाइयों, क्या आपको ऐसा लगता है कि नाफेड अगर 2 लाख टन प्याज की खरीदी शुरू कर भी देती है तो हमारे किसान भाइयों को प्याज का भाव मिल पाएगा? और बात की है हमने नाफेड की, तो अब बात करते हैं आज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में नाफेड के प्याज की लगभग 7 से 8 गाड़ियों की आवक रही और एक गाड़ी में किसान भाइयों प्याज होता है 25 टन। और अभी जो अधिकतर नाफेड का प्याज दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आ रहा है
वो महाराष्ट्र और गुजरात का प्याज आ रहा है। और अभी तक अगर क्वालिटी की बात की जाए तो नाफेड भी अभी अपनी हल्की क्वालिटी को ही निकाल रहा है, ताकि उसकी हल्की क्वालिटी निकल जाए और बाकी जो अच्छी क्वालिटी बचेगी उसको वो बाद में निकालेंगे। लेकिन यहाँ पर किसान भाइयों, एक बात और आपको बताना चाहूँगा, नाफेड की अभी हालत ऐसी हो चुकी है कि उनको अपने प्याज निकालने के लिए बड़ी मशक्क़त करनी पड़ रही है, क्योंकि अभी जिस तरह की क्वालिटी आ रही है उसके हिसाब से ही उनको भाव मिल रहा है, लेकिन वो भाव बहुत कम मिल रहा है। आज भी नाफेड का प्याज दिल्ली अजादपुर मंडी में 1337 रुपये तक बिका, जो कि नासिक का प्याज था। लेकिन वहीं बात करें, नाफेड के द्वारा जो गुजरात का प्याज दिल्ली अजादपुर मंडी में उतारा जा रहा है, उसकी क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं देखने को मिल रही अभी, और उसका भाव भी कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा। यहाँ तक कि हम एक अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक संभावना लगा सकते हैं कि अभी जो नाफेड का नासिक का प्याज 1300 रुपये तक बिक रहा है, तो कहीं ना कहीं गुजरात का प्याज केवल 800 रुपये, 900 रुपये, 1000 रुपये तक ही बिक रहा है। लेकिन किसान भाइयों, यहाँ पर कुछ और जानकारी भी मिली है कि अभी नाफेड की जो 7-8 गाड़ियाँ दिल्ली अजादपुर मंडी में आ रही है, ये आने वाले दिनों में हो सकता है कि बढ़ जाएं और कहीं ना कहीं 15 से 20 गाड़ियों की भी आवक हमें देखने को मिले। अब किसान भाइयों, बात करें, हाल ही में दक्षिण अफ्रीका से भारत में कुछ चीते लाए गए हैं। देश की अधिकतर मीडिया ने इस खबर को पूरे दिन दिखाया, और तो और भारत में चीतों का पहला दिन कैसा रहा और उन्होंने क्या क्या किया, क्या खाया, ये सब बताने का समय हमारी भारतीय मीडिया के पास है। लेकिन वहीं हमारे प्याज किसान भाइयों को प्याज का भाव नहीं मिल रहा और हमारे प्याज किसान भाई गलत कदम उठाने को मजबूर हो रहे हैं, ये सब बताने का समय हमारी मीडिया के पास बिल्कुल भी नहीं है। अब किसान भाइयों, यहाँ पर मैं इसको गलत नहीं बोलना चाहूँगा कि हमारे देश में चीते लाए जा रहे हैं या फिर हमारे देश के लिए कुछ भी बड़ा हो रहा है, तो बहुत अच्छी बात है और हमें इस पर गर्व होता है, क्योंकि हम एक भारतीय हैं। लेकिन यहाँ पर हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि आज जो भारत में एक एक आदमी का पेट भरा जा रहा है, यानी कि एक एक आदमी आज जो खाना खा रहा है, और वो भी इतने सस्ते दरों पर, क्योंकि अभी भी आप कहीं होटल रेस्टोरेंट में जाते हो तो आपको 99 रुपये में, 100 रुपये में, 150 रुपये में अनलिमिटेड खाना दिया जाता है। वो केवल इसीलिए दिया जाता है क्योंकि हमारे किसान भाई उसको सस्ते भाव पर उपलब्ध करा रहे हैं। और कहीं ना कहीं अभी अन्नदाताओं की स्थिति ऐसी बन चुकी है कि वो गलत कदम उठाने पर मजबूर हो रहे हैं, और अभी उनकी फसल ख़राब तो हो ही रही है, लेकिन उनको भाव भी नहीं मिल रहा। तो कहीं न कहीं जो ये वर्ष हमारे किसान भाइयों के लिए काफ़ी कठिन भरा रहा है। तो इसीलिए हमारी राज्य सरकारों को, हमारी केंद्र सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि हमारे कृषि प्रधान देश में अन्नदाता खुश रहेंगे तो हम सभी भी तभी खुश रहेंगे। तो आइए अब बात करते हैं प्याज निर्यात की। कल 19 सितंबर को कुल 140 ट्रक बांग्लादेश में निर्यात किए गए, जिसमें मेहंदीपुर बॉर्डर से 66 ट्रक, हिल्ली बॉर्डर से 24 ट्रक और गोजडांगा बॉर्डर से 50 ट्रक बांग्लादेश में भेजे गए। और गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग कल 38 ट्रक का बैलेंस भी हमें देखने को मिला। वहीं गोजडांगा बॉर्डर से कल मध्य प्रदेश का सुपर बढ़िया क्वालिटी का प्याज भारतीय रुपये के हिसाब से 14 रुपये से 17 रुपये तक, नासिक का सुपर मीडियम मोटा प्याज 19 रुपये से 20 रुपये तक, नासिक का गोल्टा गोल्टी प्याज 15 रुपये से 19 रुपये तक और साउथ का प्याज 17 रुपये से 19 रुपये तक बांग्लादेश में भेजा गया है। अब यहाँ पर किसान भाइयों, एक बात को आप समझना कि अभी ये जो बांग्लादेश और भारत का जो करेंसी है, इसमें थोड़ा अप डाउन चल रहा है, जिसके चलते जो अभी प्याज निर्यात किया जा रहा है बांग्लादेश में, इसमें भी अप डाउन देखने को मिल रहा है। और बात करें, आज गोजडांगा बॉर्डर पर लगभग 50 प्याज के ट्रक बांग्लादेश में जाने का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं बात करें, आज बेंगलोर मंडी में कर्नाटक के नए प्याज की आवक लगभग 60 ट्रक की रही, जो कि कल के मुकाबले थोड़ी कम हुई है, क्योंकि कल 70 ट्रक की आवक देखने को मिली थी और आज कहीं ना कहीं 10 ट्रक कम देखने को मिले हैं। और आज कर्नाटक का नया सुपर प्याज 600 रुपये से 1200 रुपये तक बिका, जिसमें 100 से 200 रुपये तक का उछाल हमें देखने को मिला है। मीडियम प्याज 500 रुपये से 600 रुपये, गोल्टा गोल्टी प्याज 100 से 400 रुपये तक बिका। अभी कर्नाटक का जो प्याज बेंगलोर मंडी में आ रहा है, वो केवल 10% प्याज ही अच्छी क्वालिटी का बेंगलोर मंडी में देखने को मिल रहा है, ऐसा हमारे व्यापारी भाइयों का कहना है। और बात करें कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नए और अच्छी क्वालिटी प्याज में बिक्री और भी तेज हो सकती है और कहीं ना कहीं अभी तेज होती हुई दिख रही है। तो ऐसा व्यापारी भाइयों का एक अनुमान है कि अभी आने वाले दिनों में अगर कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के नए प्याज की अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिलती है,
तो कहीं ना कहीं बिक्री में यहाँ से थोड़ा सा दम कम देखने को मिल सकता है। तो आइए किसान भाइयों, अब देख लेते हैं आज की इंदौर मंडी की पूरी रिपोर्ट और जान लेते हैं आज सबसे पहले लहसुन का भाव। लहसुन आज 1-2 लोट ऊपर में 1800 रुपये तक बिका। सुपर माल 1200 से 1600 रुपये, एवरेज माल 800 से 1200 रुपये, मीडियम माल 400 से 800 रुपये, हल्का माल 100 से 300 रुपये। और आज लहसुन की आवक लगभग 14,000 से 15,000 कट्टों की रही, जो कि कल के मुकाबले अधिक है। और लहसुन में भाव आज भी सामान्य देखने को ही मिला है। हो सकता है इंदौर मंडी में अभी कुछ एक आध लोट 2,000 रुपये 2,200 रुपये भी बिक रहे हो, लेकिन अभी अधिकतर लहसुन इंदौर मंडी में बात की जाए तो 500-600 रुपये से लेकर 1,200-1,400 रुपये तक बिक रहा है। अब बात करते हैं प्याज की। प्याज आज 1-2 लोट ऊपर में 1,150 रुपये तक बिका। सुपर माल 900 से 1,100 रुपये, एवरेज माल 700 से 900 रुपये, गोल्टा माल 400 से 700 रुपये, गोल्टी माल 300 से 600 रुपये और छाटन माल 200 से 300 रुपये। आज इंदौर मंडी में प्याज की आवकें लगभग 70,000 से 80,000 कट्टों की रही और प्याज में भी आज भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। किसान भाइयों, अगर आपने अभी तक मंडी भाव अपडेट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाने के बाद ऑल पे क्लिक जरूर कीजिए। अब बात करते हैं आलू की। चिप्स आलू बिका 1100 से 1,700 रुपये, एलआर आलू 1,000 से 1,500 रुपये, ज्योति आलू 1100 से 1,700 रुपये, गुल्ला माल 700 से 1,200 रुपये, छाटन माल 400 से 700 रुपये। और आज आलू की आवक रही लगभग 5,000 से 6,000 कट्टों की और कल के मुकाबले आज आलू में भी भाव लगभग सामान्य देखने को ही मिला। अगर किसान भाइयों आप इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं, फेसबुक पेज को लाइक ज़रूर करें।